गटर पानी साफ नहीं वेरी है, ड्रेनिंग साफ नहीं करा वेरी है, लाइट री सुविधा नहीं है गाँव में कोई ना। तो इस टंकी तो आज तक मैंने देखा, मैं 4 साल से बैठा, इसको टंकी कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई 1 रुपए की सफाई नहीं है। सब रखते हैं, लेकिन के वो के बोलते हैं पुलिया बना देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार बोल के जाते हैं, उसके बाद में वापस 5 साल में वापस वो। ज्यादा समस्या है पानी की। पानी दोनों टंकियां ऐसे ही पड़ी है 10-10, 15-15 साल से। 365 दिन में से 10 दिन ही खाली लाइट चलती है, रोड लाइट हमारी, बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बहुत सीट ही हमारा मजा है, अरे मजा नहीं है, अरे मजा नहीं है। खाना मजा है अरे। तो क्या है, वाइन शॉप ही है, देख लो ना आंगनवाड़ी के पास में ये आंगनवाड़ी, उसके सामने ही एक ठेका है। और भामाशाह ने 2017 से लेकर के आज तक लगभग 25 लाख का विकास कार्य करवाया है। लेकिन पानी जो आ रहा है वो खारा पानी आ रहा है, और ये मैडम समस्या बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है। तो आपके कार्यकाल में इस समस्या के ऊपर क्या क्या प्रयास किए गए और इसका कब तक समाधान हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के पिनवाड़ा तहसील के अचपुरा गांव में। अचपुरा गांव में हम आए हैं, आइए जानते हैं इस गांव की क्या है विशेषता और क्या है लोगों की समस्या। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। राम राम काकू, ठीक हो? ठीक है क्या नाम है साहब? बदू जी, अचपुरा गांव में क्यों मार्ग है, वो मार्ग करा दिया है काशिंद्रा दी आगे हाईवे के, मतलब हाईवे दी काशिंद्रा दी जातो सीधा अचपुरा हटा दियो मार्ग कंडा दिया काचोली और काचोली मार्ग दे। क्या काम काज करो आप? खेती रे भाई, पानी वानी ठीक है? पानी तो में है के ठीक है ना? खेती खेती तो में की कन वे के रेडी है के, मतलब कोई अजय तो में वावी है सरकारी योजना किसान समृद्धि वे खेती में बीजा पिया आवे एरो कोई मतलब ना 1000 बीज पेंशन तो यार मारा हाथ ही है, भालन कोई तो नहीं मारते हाथ रखा हुआ है, वो भालन खेती कोई तो नहीं मारते, हल्का हुआ कोई बरियो भी जो है बाल्टी मारी है करे बल्दे मारिया तो फ्रैक्चर भी जो है टूटो रही हो टूटा नहीं और ये से कोई हां तो विकलांग सर्टिफिकेट भी जो अन्नो कोई बनाया तो बननो कोई फायदा मिला किन का कॉम का जेड़ा पीवा पानी भी जो आवा के गांव में बनवा फुल आवे। रोड के रहा है, रोड दे भावा पंचायत रो कॉम केरो रेडी है। यहाँ बहुत बढ़िया सरपंच कौन रही है? सरपंच हारा रेडी है। शुभ नाम साहब? और नाम सुभाष राठौड़। सुभाष जी, क्या समस्या गांव में साहब? गाँव में समस्या घनी है, ट्रेनिंग रो पानी नहीं जा रही है, बरसात रो पानी भरी जा रही है, रोड बरोबर नहीं है, कहीं खाड़ा खनी हो रहा है, ये रोड खराब है। वो हैं गुजरात रोड हैं खासो है, अरे खाना जी अरे दूर से नीरे बारे में गटर रो पानी साफ नहीं वेरी है, ड्रेनिंग साफ नहीं करा वेरी है, लाइट री सुविधा नहीं है गाँव में कोई, रोड लाइट वगैरह व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है बरोबर। चोरी चकारी बीजी घटना चोरी रात कदी कदी आवे लाइट जाए जी, कदी हॉर्न करे कदी नहीं करता। गांव में आप 1800 प्रॉपर निवासी 1800 मोरुस घर अटल लगभग साहब कतरा घर वही ने की जाती रहे लोग ये सब मिक्स है, आदिवासी संख्या વધારે है, पण थोड़ा हम ही एक साइड में गए, बाकी तो हैं राजपूत में बीजा नटे है। अचपुरा गांव में कोई जूनू मंदिर एरो कोई इतिहास कोई फेमस चीज? इतिहास मंदिर पुराना तो काशी विश्वनाथ रो मंदिर है कागदी, ठीक है ना, इन बाजू में तो अरे आगदी पागदी में है। और नाम किन पड़ी है अचपुरा कोई ठाए? अस्पुर तो असलेश्वर महादेव नाम दी पड़ी होलो, असलेश्वर महादेव वो मंदिर कटे वो मंदिर अटे से अस्पुरा बार नव मॉड्यूल तो टाइम वो 5 साल पहला। हां तो वो जूनू मंदिर है असलेश्वर महादेव। असलेश्वर महादेव मंदिर पुरानो है माउंट आबू में, बड़ा नाम थी अचपुरा नाम पड़ी। हां तो जो माउंट आबू मंदिर है वो आप जिक्र कर रही हो? हां असलेश्वर मंदिर तो आबू रो आगे वरना सर जो आबू रो मंदिर है वरना ननको मंदिर अटे है। हां तो वो है यू करे नाम पड़ी अचपुरा। लगभग की जाति रहता लोग रहे अरे राजपूत ज्यादा है, कुमावत है, देवासी है, भील भी है। शुभ नाम साहब आप? रमेश भाई है प्रजापत। रमेश जी, क्या समस्या आता है? समस्या तो देखो ठीक है, लाइट तो समस्या हाल है, बाकी पानी 10 साल दिया खुदा पड़ी हुई है। 10 साल थी 10 साल थी मीठू पानी वो पाइप में खोदने घाले रही है, पाइपलाइन जोड़ी होली है पण खारू पानी है, मीठू पानी हमें अड्डा में दिन में लेवा जाना पड़े, लेवा जाओ तो बड़ा लाइट प्रॉब्लम है, हमें तो बरसात भी है तो मोटर चालू वेती नहीं है, समस्या तो है। पीवा पानी की समस्या ज्यादा है। हाँ पीवा पानी हटे हमें सब खारो पानी बोलो है, पानी लेवा जाओ हेटो में पानी खारो है। तो सुविधा हॉस्पिटल वगैरह अटके हॉस्पिटल तो कोई नहीं है अटे है, ठीक है बंगाली ने है, बाकी गवर्नमेंट तो एक है। स्वास्थ्य केंद्र बटे सुविधा कोई मिले? स्वास्थ्य केंद्र है अटे
एएनएम मैडम वगैरह कोई? मैडम है ना रहता है बाकी मुख्य समस्या जो आप पानी रे बता रहे थे आप। हाँ पानी री ज्यादा समस्या हमारा पानी अटा नहीं है नहीं मीठ बनाटा कुआ में तो मीठ बागी अटा वो खराब वो खारो पानी लागू हमें वरना आज 10 साल हुए रही पानी ना समस्या तो है ही हमारा में। अजपुरा गांव में हम आए हैं और यहाँ पर ये कपड़े की दुकान है। कौन कौन से यहाँ पर वस्त्र मिल जाते हैं? मेरे पास फैब्रिक ऑल ओवर जैसे राजपूती है, लोकल है, जैसे कुमार है, प्रजापति, सबके कास्ट कर रखते हैं हम। जी। और छोटे बच्चों के फैब्रिक्स में जैसे कुर्ती है, लेगिंस है, टॉप है, टी शर्ट है, इस टाइप का रखता हूँ मैं फैब्रिक। मतलब जाति के हिसाब से उनके जो वस्त्र है उस प्रकार से मिल जाते हैं। हाँ जाति वाइज जो चाहिए मेरे को वो मेरे पास मिल जाएगा और क्वालिटी वाइज मिलेगा। क्वालिटी वाइज मिल जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरपत सिंह है। नरपत सिंह जी। जी। आपके गांव की ऐसी मुख्य समस्या है जो अभी तक बनी की बनी है, कितने सरपंच के कार्यकाल गए अभी तक समाधान नहीं हुआ? समाधान तो देखो ऐसा है कि काम तो सरपंच आते हैं जाते हैं होते भी रहते हैं। जो मेन समस्या है जैसे मेरा गांव तो नजदीकी कासिंद्रा है जी। वहाँ पर तो सब मैं समस्या कोई है ही नहीं, ऐसे मैं मानता हूँ कि भूतपूर्व सरपंच रह चुका उन्होंने किया काम। यहाँ की समस्या देखता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पानी पीने की, बहुत ज्यादा समस्या है। पीने का पानी नहीं है? पीने का मतलब है पर ना के बराबर है भी नहीं, सिर्फ वो कपड़े धोने यूज करने के लिए है। लोग कहाँ जाते हैं भरने के लिए? सब ये कुएं पे जाते हैं। कितना दूर जाना पड़ता करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, और वो भी कुएं पे लाइट के हिसाब से। अगर लाइट चल रही है फुल है तो आएगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। है? कुआ किनका है वैसे? कुएं हम सब यहाँ गांव वालों का ही है, और वो भी भलाई है कि वो आने देते हैं और बोलते हैं हाँ भर के जाओ। तो जैसे आरओ प्लांट की वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। थी भी तो कोई सुविधा की नहीं उसकी, और छोर छपाटा में उसके आरओ के मशीन फशीन सब लेके चले गए, उसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए यहाँ देखने जाए तो भी ये टंकी यहाँ पे सामने है ना, तो इस टंकी तो आज तक मैंने देखा, मैं 4 साल से बैठा, इसको टंकी कोई सफाई नहीं है। जी 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 बिल्कुल सफाई 1 रुपए की सफाई नहीं है। 4 साल से सफाई नहीं हुई? हाँ मैं 4 साल से देखा, मैंने 4 साल में 1 दिन भी इसको सफाई नहीं देखा। ठीक है ना, इसकी कोई रख रखाव है कुछ नहीं है, बस आए लोग पानी भर रहे, बेचारा जा रहे और आ रहे, इतनी दुविधा है। इसलिए मैं भी मेरी दुकान है मैं खुद आरओ का पानी लेता हूँ रोज। जी 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 मतलब कैंपर नहीं ले तो आपका दिन निकलना मुश्किल? दिन निकलना मुश्किल है, इसलिए समस्या का समाधान तो करना बहुत जरूरी है। और समस्या पूछो ही मत, मेरा यह शॉप है, यहाँ पर रोज पानी भरता है, रोज मेरे को साफ करना पड़ता है। कोई निकासी नहीं पानी? कोई निकासी नहीं है, बस कोई है ही नहीं कोई इस पर अभी तक जब भी सरपंच महोदय के जितने का भी कार्यकाल है, इन सभी मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, या क्या लोगों ने मिलकर पंचायत को अवगत करवाया, वार्ड पार्षद को अवगत करवाया? वार्ड मेंबर है, आप सामान्य लोग है, सब जाके अवगत कराते हैं तो सरपंच साहब हमको ये प्रॉब्लम, हमारी वो प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है कर देंगे, हाँ ठीक है कर देंगे, बस उसको अवगत कराते रहते हैं तो आगे आगे खींचा जाता है। प्रॉपर जो वे में जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं है। अजपुरा गाँव को इतिहास कोई आपने जानकारी? पूरा गाँव में अभी पंचायत रे पूरे 6 साल की टंकी पड़ी है, हाँ जो आज चालू नहीं दे रही है। हाँ अन्य टंकी रे कोई रख रखाव है अन्य कोई नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं, पानी भराते हुए तो भराते हुए सरपंच आगे तो फ्रेम जाते रहे, बस कोई ध्यान दे रही है। सरपंच को ध्यान नहीं दिया? हाँ मीठा पानी रो कनेक्शन करावी तो कोटड़ा, हाँ कोटड़ा थी वो कनेक्शन कराते हैं, वो वही जी कोई मीठा पानी रो कनेक्शन कोई जी नहीं। नरपत जी जो पानी की समस्या लगभग कितनी साल हो रही है? हाँ तो साल तो कई साल हुई है। कई साल हुई? तो कई साल हुई तो हर सरपंच महोदय जो कार्यकाल वेतो हुए चुनाव वेतो तो मुद्दों विशेष कर गाँव बारह वेतो हुए तो वन बारह का कोई निर्णय कोई है? अभी मतलब निर्णय का वेट तो आता रहने जाता रहे, बस कोई हमारा बोले तो सर होते सरपंच आगे कौन बोले? क्यों उसका कारण तो अभी थोड़ा सक्षम रहे सब। चलो अपन पंचायत स्तर की बात छोड़े तो जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, एमएलए महोदय आते हैं या उसके अलावा बाकी भी नेता आते हैं, उनके सामने कभी ये मांग आपने रखी आपके गांव वालों? सब रखते हैं, लेकिन के वो के बोलते हैं पुलिया बना देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार बोल के जाते हैं, उसके बाद में वापस 5 साल में वापस वो वोट लेने आते हैं, उस समय उसका मुंह देखते हैं बस, फिर उसका पीठ देखते हैं। साफ सफाई की वगैरह कोई व्यवस्था? साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। लाइट की सुविधा कैसी? लाइट की सुविधा कोई नहीं, रात को 1 बजे जाती है, सुबह 6-7 बजे आती है, पूरे दिन गांव में तो मच्छर होता है, सब मच्छर काटते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की? और स्वास्थ्य शिक्षा में तो पीछे है पंचायत, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। कहाँ जाना पड़ता है इमरजेंसी में? इमरजेंसी में जाना पड़ता है बाहर जा, आबू रोड स्वरूपगंज, वहाँ जाना पड़ता है। कोई एम्बुलेंस की सुविधा है? एम्बुलेंस की क्या सुविधा? कोई नहीं है यहाँ पर। स्कूलों में स्थिति कैसी है यहाँ पर? पढ़ाई वगैरह कैसी ठीक हो रही है? स्टाफ पूरा है या नहीं है? स्टाफ पूरा है। अब हमारे सबसे ज्यादा समस्या है पानी की। पानी की? पानी दोनों टंकियां ऐसे ही पड़ी है 10-10, 15-15 साल से, इनमें पानी नहीं भरा जाता? पानी यही नहीं, सब गांव वाले इधर उधर भरने जाते हैं कोई पहाड़ी एरिया में।
और बेचारे वो कुआं वाले पानी भर के देते हैं, भरने देते हैं। और खास पानी चाहिए न अपने। मुख्य समस्या पानी की है। मुख्य, और पानी तो जीवन की हाँ, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और रोड लाइट की है। ये फॉल्ट हो जाता है जब अपने 15-15 दिन कोई लाइट का ठिकाना ही नहीं। 365 दिन में से 10 दिन की खाली लाइट चलती है, रोड लाइट हमारी, बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। विद्युत विभाग को कोई कंप्लेन यहाँ पर आपने की हो, क्या जवाब मिलता है? ऐसा हम तो कभी कंप्लेंट की नहीं है, खेत में चले जाते खेतों से ऑनलाइन कोई कंप्लेन की हो, क्या जवाब मिलता है? या फिर पंचायत में कंप्लेन करने से क्या जवाब मिलता कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई नहीं, कोई सुनने वाला ही तो नहीं है। है? नाम सर आपका? लाल सिंह नाम है मेरा। लाल सिंह जी, जैसा कि मैंने वापिस इनको भी पूछा, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या आप कह रहे हैं कि लंबे टाइम से है पानी की समस्या, तो चुनाव के टाइम में इस मुद्दे को गांव ने सभी ने मिलकर किसी सरपंच के ऊपर ये दबाव डाला हो, या उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में लिया हो कि मैं समाधान करता हूँगा, तो ऐसी कोई बात? वो तो वोट चाहिए, जब वो हाथ जोड़ के बोले हम जीत जाएंगे, जब बना देंगे काम, पर कुछ बनता हटता नहीं है, खाली कहने का ही नाम है बस, कहने के लिए। हाँ, बोले ये खड्डे है तो खड्डे है तो खड्डे ही पड़े हैं। एक देख लो आप, ये सारे गटर लाइन के खड्डे कर दिए खोद खोद के, और सारी मिट्टी अंदर जा रही है। ये तो ब्लॉक हो जाएगी बाद में, गटर लाइन ब्लॉकेज है तो ब्लॉक हो जाएगी नहीं, सब मिट्टी अंदर जा रही है। पानी का रोड का लेवल नहीं है सही एकदम, तो पानी इकट्ठा होता है तो लोग क्या करें, खड्डा करके सीधा अंदर पानी जा रहा था, तो मिट्टी मिट्टी सब साथ में जाती तो अंदर की वो जो सिविल लाइन है तो वो ब्लॉक होने वाली है। बस समस्या यही है। क्या समस्या? पानी ना आपको कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है? दीवार पानी कितना टाइम देने आओ? तो दीवार तो मतलब खारो में है ये, मतलब कितना टाइम देने आवे? मैं भैया ये बरोती कई बार दिया हम तो लावे ये के लिए प्रताप से तरे बरो तो घरे नल वल सुविधा नहीं के? ना ताकि खारो पानी है, पूरा गांव में समस्या है कि एक भी एरिया में समस्या है? पानी तो मैं भणु है, खूब आगो आवे पानी, तो रोज पानी आवे डेली मारे, पर वो पीवारो नहीं है। खारो पानी हां पीवारो कटा बननो पड़े है हेडपंप बरे अन्य लाओ बीजा कटे गई पानी तो मैं भणु आवे मेरा दी, खूब आगो जांदो सब इधर वापरो पण खारो आवे। खारो आवे। मीठा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? मीठा पानी पीवारो पानी हेडपंप मारे, तो गर्मी में तो पानी उनमें हेडपंप नहीं। पर हाउ करावे वापरो कोट मालो आजे हाउ करावे। हां, राम राम काकी। राम राम। ठीक हो? का नाम है आपरो? नाम लक्ष्मी। पीवा पानी की समस्या आई हो? हाँ खूब है, कितना भरो दी? कतरा हो रहा दी, ठीक है ना, जमीन पे पानी कटा भरवा जाना पड़ा काकी? अट्टम जानो बजाट वाले लड़े परवा जा ग्रुप लगाना हाँ तो पंचायत बीजे को एंड बारम ध्यान दे देते ना, नेता बीजा वोट मंगवा आवे जे का के आगे में पानी करी है पता कोई नहीं। कोई नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। वो तो सीट ही हमारा मजा है, अटे मजा नहीं है, अरे मजा नहीं है कांड मजा है अटे। मैं तो हम दुखी वे रही हूँ ये हुआ तो न पेला सरकार थी बात गमी ना, मैं नवी नवी काढ़े रही हूँ, नवी तो की सरकार है? हमें कहा हुआ है हाँ फलानु कराओ पूछ रहा, और नाड़ू की दो वो पानी भराई रही हो, हाँ नाम किसी तो पानी भरी जा रही हो, तो वो भराई रही हो भाई, को देखो प्रूफ, मैं झूठ बोलता है, काकरी परी है काम मोरे अटे समसिया कतरी है, वो तो ठीक है, वो नाड़ू की दो अटे मनक मरतो अटे। हाँ तो कम आओ की जो नाला रो ओ आव कीधु है का आव कीधु ओ खाड़ो पड़ियो पाछो बाकी समस्या पानी री हम के वालो आवी गए अटे मनक नहीं आवे एकटे भुजड़ा थी में आवे ही नहीं आते पानी री बीजी कोई समस्या? पानी रे तो तापे ने हारू पानी अटे पर गांव में तो समस्या है कि सरकार लावी के। अजपुरा पंचायत की आंगनवाड़ी में मौजूद है, आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनल देवी। मीनल देवी जी, कौन से पद पर है आप? मैं कार्यकर्ता। आपके इस आंगनवाड़ी की व्यवस्था कैसी है? सरकार की सुविधाएं सब पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? नहीं, सब पहुंच रही है, अब तो महीने महीने पहुंच रही है सब, और बच्चे के लिए। आपका भवन कैसा है? यहाँ पर लाइट की व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है। भवन में पानी वानी तो नहीं गिरता? नहीं, वो 12 महीना पहले पड़ता था, लेकिन सब सर्वे करवा दिया। एक समस्या जो गांव में सुनी कि पानी की समस्या है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए, आपके लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर पानी की क्या सुविधा? हमारे तो है ना हैंडपंप है। ये बाहर हेडपंप है इसलिए? हाँ, और नल अभी आने वाले, लेकिन अभी आए नहीं है। नल आए नहीं? नल आए नहीं। पूरे गांव में पानी की समस्या खूब टाइम से है? हाँ, पूरे गांव में तो है ना, एक ही हैंडपंप है ये मीठा पानी का, तो हाँ। और आता है वहाँ नलों का पानी, पर पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं, तो लोग कहाँ भरते जाते? बस यहाँ आते हैं सब हैंडपंप है। कैसे क्या यहाँ पर सुविधा? बच्चे आते हैं? हाँ, बच्चे आते हैं ना सर, बच्चे आते हैं हमारे आसपास के जोगियों के, लोग के। महिलाओं की मीटिंग वगैरह होती है यहाँ पर? हाँ होती है ना।
1 महीना में। और इनके हर वो गुरुवार के दिन टीकाकरण करते हैं, उस दिन भी महिला आ जाती है। अमावस की मीटिंग लेते हैं हमारे, उस दिन भी आ जाती है। और कोई बैठक रखते हो, इसमें भी महिला आ जाती है। कहाँ नाम है थारो? जसवंत। जसवंत बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो ये आंगनबाड़ी कंट्रोल के बीच में ये ठेका हटा दो। ठेका है यहाँ पर? तो क्या है, वाइन शॉप ही है, देख लो ना आप। आंगनबाड़ी के पास में ये आंगनबाड़ी उसके सामने ही ठेका है। ये औरत वगैरह बच्चे लोग लेडीज वगैरह पानी भरने आते हैं, ठीक है, ये क्वार्टर फोड़ते हैं और सब क्या करते हैं। और ये साल से टंकी बनी हुई है, इसमें पानी कलेक्शन नहीं हुआ था, कहाँ से लोग मीठा पानी भरेंगे। मीठा पानी के लिए तो व्यवस्था ये खाली हैंडपम्प नहीं हुए तो बेचारे सब मर जावे। हैंडपम्प के भरोसे? हैंडपम्प के भरोसे ही है ना। गाँव में पूरा पानी तो कड़वा हो गया अभी। यहाँ पर औरतें पानी वगैरह भरने आती है, आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं। हाँ, पास में ठेका होने से यहाँ कई बार ऐसी प्रकार की होती है ना, यहाँ पर मारा कूटी सब होती है। तो लापरवाही तो करते ही है ना, पी के क्या करेंगे। मेरे जैसे कोई पीने वाला होगा तो वही करेगा। नाम सर आपका? लाल सिंह। तो यहाँ गांव की मुख्य समस्या क्या? पानी की मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या पानी की है। इतने वर्षों के सरपंच के कार्यकाल में इसका समाधान नहीं हुआ? सरपंचों ने तो सब कुछ किया है, नल भी है, अभी 12 बजे लाइट आएगी, 2-2 ढाई घंटा पानी आता है, पर मीठा पानी नहीं है ना। तो इसका समाधान क्या हो सकता है आपके? समाधान तो यही हो सकता है कि ये नदी पास में है, या भले बोर करवाओ कि या वो जिला वाली नदी पे बोर करवाओ और मीठा पानी दे दो, ये समाधान हो सकता है। बाकी तो क्या होगा, सरपंचों को कोई कसूर नहीं है, वो भी पानी तो दे रही है ना। लेकिन ये बोर नहीं हो रहे होने के कारण। हाँ, बोर तो करवा सकते हैं, पंचायत करवा ही सकती है ना। हाँ, ये मांग उठाई होगी आपने चुनाव में? तो भले गांव में 2-2 टंकी है, इतनी बड़ी बड़ी, ये काई के लिए रखी है? दोनों खाली है? दोनों खाली ही है ना। अचपुरा गांव के हम उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, हमारे साथ मैडम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम, शुभ नाम आपका मैडम? जगदम्बा। कौन से पद पर है मैडम? आप ये मैडम, कैसी क्या व्यवस्था है उप स्वास्थ्य केंद्र में? छोटी मोटी महिला को बीमारियों की सब दवाएं, गर्भवती महिलाओं की, बच्चों के टीकाकरण वगैरह सब। यहाँ पर उस स्वास्थ्य केंद्र में मैम, यहाँ पर जैसा कि अपन बात करें तो लाइट, पानी, बाकी जो बेसिक सुविधा है वो सुविधाएं मिल रही सब है, लाइट है, पानी है, सब है। पानी जैसा गांव में बता रहे कि खारा पानी है, तो यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है? वही है, गाँव की नल कनेक्शन है, तो खारा पानी आता है। पीने के लिए मैडम यहाँ पर पानी हैंडपंप से लाते हैं। हैंडपंप से लाना पड़ता है। कितना स्टाफ है आपके अलावा यहाँ पर? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पानी वगैरह भी आपको ही लाना पड़ता है? कितने वर्षों से आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं मैडम? 8 साल से। 8 साल से। तो ये पिछले 8 सालों से पानी की समस्या है? मतलब पानी तो हैंडपंप के पानी सही है, ये अभी कुआं के पानी वो बरसात के बाद में थोड़ा 1 साल पहले से मला खराब हुआ। पहले अच्छा पानी था, अभी थोड़ा खराब हुआ। ऐसी कोई विशेष बीमारी या कौन से प्रकार से यहाँ पर पेशेंट आते हैं? ऐसा कोई विशेष बीमारी? विशेष बीमारी वगैरह कोई नहीं अभी। सरकार की सुविधाएं, दवाइयाँ वगैरह सारी कुछ व्यवस्था सब है, सब है, सब है। यहाँ पर मैम एक सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि आदिवासी बेल्ट भी है और गांव भी यहाँ पर पास में है, तो यहाँ पर क्या प्रसव की सुविधा यहाँ पर है या नहीं? यहाँ पर सुविधा नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पेशेंट जाते हैं? अपने अबरोड CSC अबरोड यहाँ पर सुविधा है। अचपुरा गांव में हम अचलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर जो पुजारी जी जो सेवा करते हैं उनसे बात करते हैं। शुभ नाम सर आपका? संजू माली। संजू जी माली। संजू जी, क्या इतिहास है? सुना है कि गांव का नामकरण इन्हीं के नाम से हुआ? अचलेश्वर जी के नाम से अचपुरा नाम पड़ा था सर इसका। और ये मंदिर मतलब अग्रवाल परिवार ने बनवाया था, भगवती किराना स्टॉल वालों ने। उनके मतलब जो पापा थे क्या, वो उन्होंने मतलब बोला था कि ये मंदिर बनना चाहिए शिव जी का। तो उनके हिसाब से ये खाली जगह पड़ी थी उस टाइम, तो फिर ये मंदिर स्थापित किया गया उस। वो क्या पहले पुराना मंदिर था यहाँ? पुराना मंदिर, इसका पहला पुराना जो प्राचीन मंदिर है वो अचलगढ़ में, अचलेश्वर जी का, वहाँ पर। हाँ, अचलगढ़ पूरा अपने एरिया में आता था, अचपुरा में उस टाइम। अचलगढ़ अचपुरा में आता? हाँ, अचपुरा में आता था पूरा। अचलगढ़ बाद में ये नगर पालिका बनने के बाद में ये उस तरफ गया है। बाकी अचलेश्वर जी का मंदिर भी उधर भी है, वो प्राचीन मंदिर है, वो अंगूठे वाला आपने देखा होगा तो वो उसके हिसाब से ये इधर मंदिर स्थापित किया वापस। ये अचपुरा नामकरण, ये अचपुरा नामकरण हुआ ऐसे। अचपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। स्कूल में जानते हैं क्या कुछ स्कूल की विशेष विशेषता, कोई विशेष विद्यार्थी यहाँ पर, उनके बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल महोदय से बात करेंगे, कैसा यहाँ पर वातावरण है, कैसी क्या सरकार की सुविधाएं मिल रही है और क्या चीजें आज भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, आइए जानते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। शुभ नाम और सर आपके बारे में परिचय थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक सुदूर विद्यालय पिंडवाड़ा ब्लॉक का आबू रोड की बॉर्डर पे जो स्थित है वहाँ पर आप समय निकाल के आए
इसके लिए आप दोनों साथियों का धन्यवाद। मैं कांतिलाल पुरोहित प्रधानाचार्य पद पर अचपुरा विद्यालय में भी कार्यरत हूँ। मैंने 15 जुलाई 2017 को कार्य ग्रहण किया था। उस समय इस विद्यालय में जो आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है केवल वही थी, इधर वाला एक भी कमरा नहीं था। फिर हमने ज्वाइन करने के बाद में धीरे धीरे प्रयास किया, इस विद्यालय में भामाशाह को प्रेरित किया और भामाशाह ने 2017 से लेकर के आज तक लगभग 25 लाख का विकास कार्य करवाया है। चाहे वो जो आप ऑफिस जो देख रहे हैं ये एक व्यक्ति ने 7 लाख का बना के दिया है। ठीक ऐसे ही आप एंट्री की तो वो गेट है वो 1.5 लाख का एक व्यक्ति ने बना के दिया। सर नाम भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। ये जो प्रिंसिपल रूम बना के दिया ये मुकेश भाई अग्रवाल है, ठेकेदार है तलटी के, उन्होंने बना के दिया है। इस ऑफिस में जितना सामान देख रहे हैं वो सारा किसी न किसी भामाशाह ने दिया है, एक भी सरकारी पैसे से खरीदा हुआ नहीं है। और मैं भामाशाह से पैसे नहीं लेता हूँ, उनको मेरी डिमांड बताता हूँ, उनको बताता हूँ कि वहाँ सामान मिल सकता है, वो स्वयं सामान खरीद के ला के देते हैं और उनका यहाँ पर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करता हूँ, घोषणा करता हूँ और उस सामान की स्टॉक एंट्री करता हूँ। पैसा एक भी उनसे कैश नहीं लेता हूँ और उसमें पारदर्शिता बनी रहती है, लोगों का विश्वास रहता है। ठीक इसी तरह अभी आपने सरस्वती मंदिर बाहर देखा, ये 2 दिन पहले इसकी प्रतिष्ठा हुई, ये भी भामाशाह ने बनाया है। एक भामाशाह ने 35,000 रुपये मंदिर निर्माण के लिए दिए। एक मंदिर जो है वो दूसरे भामाशाह ने निःशुल्क भेंट किया। मूर्ति भी पिंडवाड़ा से जो अपने मनन आश्रम है उन महाराज जी ने भेंट की। और भोजन प्रसादी एक अलग भामाशाह ने 25,000 की पूरे विद्यालय के बच्चों का स्टाफ का भोजन कराया, जिसमें लपसी दाल चावल पकोड़े जो भी थे वो सारे बनाए। इसका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें तलटी आश्रम से सीता महाराज पधारे थे, मुखरी माता जी से, उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ। इसके बाद में इस विद्यालय में आप देखेंगे कि बच्चों का जो फर्नीचर है वो भी 300 टेबल स्टूल मैंने भामाशाह से बनवाए हैं। हाँ, और सारे भामाशाह गांव के जो है वो विद्यालय के प्रति हर समय चिंतित रहते हैं, हर समय कोई आवश्यकता लेके जाते तो पूरा करते हैं। इन भामाशाह को प्रेरित करने में हमारे एक भूतपूर्व सरपंच साहब है जय सिंह जी देवल, जिनके सुपुत्र अवधेश जी वकील हैं। वो जय सिंह जी इतने समर्पित है कि कभी भी बुला उनको कि इतना पैसा चाहिए तो वो गांव में खुद घूमते हैं, टीम के 2 मेंबर हम भेजते हैं और वो ला करके और जो भी होता है पैसा इकट्ठा होता है फिर वही कमेटी सामान करे करके हमारे को दे देती है। आज तक कोई समस्या नहीं आई है। रही बात स्टाफ की, स्टाफ अभी मेरे पास में टोटल 32 का सैंक्शन है, उसमें से 20 कार्यरत है। अब उनमें पोसार वाली अपन गिने, पंचायत सहायक गिने तो टोटल मिला करके अपने पास 25 कार्यरत है। गणित का मेरे पास में पिछले 7 साल से 2nd ग्रेड टीचर नहीं है। बोर्ड का रिजल्ट रहता है, लेकिन मैंने आज तक सेवा काल में इस कमी के कारण विद्यालय का रिजल्ट प्रभावित होने नहीं दिया। मैं लास्ट वाले 4 महीने में प्राइवेट व्यक्ति को बुलाता हूँ और वो महीने के 8,000 लेता है। उसकी व्यवस्था मैं उन गार्जियन से सहमति से कर रहा हूँ। गार्जियन को बताता हो कि आपके कोई समस्या है, जिसके पिताजी नहीं है उनके निःशुल्क 1 रुपया नहीं। लेकिन बाहर मान लो आप ट्यूशन भेजते तो 500 लेते हैं, आपको तो केवल 200 रुपये ही देने हैं और वो 4 महीने पढ़ा के जाता है और इतना बढ़िया पढ़ाता है। और स्कूल टाइम के बाद वो 1.5 घंटा पढ़ा के जाते हैं सर। और 2 साल से तो कंटिन्यूस 100% 10वीं का रिजल्ट है। 100%। अब आपको इस साल का मैं रिजल्ट बनाऊं, पिछले 3 साल से डिस्ट्रिक्ट मेरिट में 12वीं में हर साल एक आ रहा है, 10वीं में हर साल एक आ रहा है। इस बार डिस्ट्रिक्ट मेरिट में टोटल 10वीं के 2 विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट में, एक 94% है, एक 93% है। और टोटल 10वीं का रिजल्ट बताऊं, टोटल मेरे 42 स्टूडेंट यानी 42 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे परीक्षा में। उनमें से 39 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन है, 3 सेकंड डिवीजन है, फेल नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, कुछ थर्ड डिवीजन भी नहीं। 12वीं का रिजल्ट बताओ तो इस साल मेरे 29 यानी 29 बैठे थे, 28 फर्स्ट डिवीजन है, 1 सेकंड डिवीजन है, 1 जिला मेरिट में है, 1 भी फेल नहीं, 1 भी थर्ड डिवीजन नहीं या सप्लीमेंट्री नहीं है। विद्यालय का स्टाफ समर्पित है। किसी भी तरीके से इनको सत्र के शुरुआत में टारगेट दे देता हूँ। मैंने कहा मुझे आप भले क्लास में नाचो, मुझे इतना रिजल्ट चाहिए। अब आप रिजल्ट की कह रहे हो तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनके परीक्षा का सेंटर भी होगा, तो मेरे यहाँ 10वीं 12वीं का सेंटर भी नहीं है। बच्चे परीक्षा देने काचोली जाते हैं, केवल 1 शिक्षक साथ में जाता है, बाकी अलाउ नहीं होते। बच्चे यहाँ से सारी पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से कोर्स पूरा करके रिपीट करके और उसके बाद जाते हैं। मैं 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को
अर्धवार्षिक के बाद में जनवरी में प्री बोर्ड एग्जाम लेता हूँ। प्री बोर्ड के पेपर भी इनके टीचरों से नहीं बनवाता हूँ, वो बाहर से मैं टीचरों से बनवाता हूँ। हैंड राइटिंग होती है, आउट होने की कोई संभावना नहीं, मेरे पास सील बंद आते हैं, मैं उनकी प्रिंटिंग करवा के और परीक्षा के दिन ही परीक्षा प्रभारी को देता हूँ कि ये आपका पेपर है, अब परीक्षा लेनी है। इससे उनका पूरा तक मजबूत हो जाता है किस प्रकार उनको। सर एक जानना चाहूंगा कि खेल के मामले में आपके विद्यालय कैसा रहा, कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल में रहे, कैसा परिणाम मिल रहा? जहाँ तक खेल की बात है, पिछले 5 साल से मेरे पास शारीरिक शिक्षक नहीं रहा है। इसी से गत साल सितंबर में शारीरिक शिक्षक आया है। उन्होंने आने के बाद में इस बार ग्रामीण ओलंपिक जो गत साल हुआ था उसमें अपने बच्चों ने, यहाँ भी ग्रामीण ओलंपिक में आम नागरिक भाग लेता है, उनमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तहसील स्तर पर भी गई, तहसील स्तर पर भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रही बात स्कूल विद्यार्थियों की, यहाँ से हमारी टीम हर साल, जब 5 साल से पीटीआई नहीं था तो हम कबड्डी में भेजते थे। कबड्डी में हमारा कोई शारीरिक शिक्षक नहीं होता तो एक सुरेश कुमार व्याख्याता है, वो पूरा संभालते थे, वो टीम को लेके जाते थे। टीम लगभग सेमीफाइनल और एक बार फाइनल तक पहुंची। फाइनल में वो हार गए, लेकिन मैंने इनको मोटिवेशन दिया कि बिना शारीरिक शिक्षक के फाइनल तक टीम को पहुंचाना ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। रही बात मैदान की, पीछे हैंडबॉल का भी मैदान है, क्रिकेट का भी है, और जो भी कमी पेशी है क्रिकेट के लिए या किसी भी गेम के लिए खेल सामग्री, मैंने हर खेल की सामग्रियां बच्चों को ला करके उपलब्ध करवाई हुई है। चाहे उनका चेस हो, चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, हर प्रकार का गेम की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब आगामी हमारा जो लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षक आ गया तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा कबड्डी के विद्यार्थी, कबड्डी के जो खेल के जो है छात्र, वो स्टेट तक इस बार जाए, ये हमने टारगेट रखा है और हम पूरा प्रयास करेंगे। अंत में सर कोई संदेश ऐसा जो विद्यार्थियों को और मारवाड़ लाइव के दर्शकों को आप देना चाहें? हाँ, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से न केवल आपके दर्शकों को बल्कि और जो भी मेरे विद्यालय जगत से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, टीचर है, उनको मैं यही कहूँगा कि लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूरा परिश्रम की पराकाष्ठा कर दो। उसके बाद यदि लक्ष्य नहीं मिलता है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कहाँ कमी रहेगी उसकी समीक्षा कर दो और दूसरी साल वापस उसमें जुट जाओ। आप हमेशा किसी भी कार्य में एज ए लीडर, संस्था प्रधान, यदि कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले संस्था प्रधान को आगे रहना चाहिए। यदि कोई शहीद होने की बारी आती है किसी भी प्रकार से, वो विद्यालय के विकास में शहीद होना हो, पढ़ाने में अपना सारा न्यौछावर करना हो, सबसे पहले संस्था प्रधान को आगे होना चाहिए। यदि लीडर आगे हो जाएगा तो पीछे वाले अपने आप उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आगे से आगे अपने कार्य में उस लीडर को देख करके प्रेरणा लेते हुए कार्य करेंगे। और जो यहाँ से आगे प्रमोशन होकर स्टाफ साथी प्रिंसिपल बनेगा वो जरूर यहाँ की छाप बात छोड़ेगा। एक सर आपके बीच में बोलना चाहूँगा कि एक मुख्य समस्या जो गांव में हमें देखने को मिली, क्या वो समस्या स्कूल में भी और वो समस्या है इस खारे पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था गांव में नहीं है, तो वो समस्या क्या गांव में है और उसका क्या समाधान किया गया? मैं आपको बता दूं कि मेरी पेयजल व्यवस्था के लिए मैं किसी प्रकार से सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं रहता हूँ। मेरे यहाँ आया तब एक हैंडपम्प था, फिर मैंने भामाशाह से उसमें सबमर्सिबल मोटर डलवाई, पूरी पाइपलाइन बिछा करके बच्चियों के टॉयलेट तक टंकी लगवाई, मेरे ऑफिस के ऊपर भी टंकी लगवाई, साइंस लैब के ऊपर भी टंकी लगवाई, यूरिनल के ऊपर भी टंकी लगवाई। प्रत्येक जगह फुल फ्लैश पानी उपलब्ध हो रहा है। रही बात मीठे पानी की, मेरे यहाँ एक सोलर प्लांट लगा हुआ है, उस सोलर प्लांट में जो पानी है वो उससे क्लीन होकर के आ रहा है और बच्चे पी रहे। फिर भी मैं इतने से संतुष्ट नहीं रहा, फिर मैंने गांव वालों के सामने डिमांड रखी। मैंने कहा मेरे आरओ होना चाहिए, वाटर कूलर होना चाहिए, नई प्याऊ होनी चाहिए और फिल्टर पानी होना चाहिए। तो गांव में से 2 भामाशाह, हमारे उप सरपंच हरमत सिंह जी और पूर्व सरपंच केसर सिंह जी, उन्होंने 1.5 लाख की प्याऊ का निर्माण करवा दिया है। केवल बस उसमें नल कनेक्शन बाकी रह गया, गेट के पास में आप भी देख सकते हैं, टाइल्स वाला काम बाकी है। और पूरी 1.5 लाख की प्याऊ में बड़ा फ्रिज लग रहा है, आरओ भी लग रहा है। और न केवल स्कूल के लिए, बाकी इस रोड के बाहर से आगू की परिक्रमा वाले जो भी दर्शनार्थी है, यात्री जाते हैं, उनके लिए भी मैं 2 नल बाहर छोड़ रहा हूँ ताकि वो भी उसका पानी का उपयोग कर सके और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो उनके लिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचपुरा के कक्षा 10 में हम मौजूद है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, शुभ नाम आपका? चिराग सेन। तो चिराग सेन गाना गाने में माहिर है, तो इनसे जानते हैं, सुनते हैं कि कौन सा गाना सुनाएंगे और सभी आनंद उठाए इसका। जी चिराग जी। मैं आपके सामने एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। कतरा ला करो गजरो ने कतरा ला करो बाजू, कतरा ला करी रे रोम थारी मोदन री, कतरा ला करी रे रोम थारी मोदन री, की कण वाजे गजरो ने की कण वाजे बाजू, की कण वाजे रे रोम थारी मोदन री। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अजपुरा गांव में घूम रहे हैं, हम आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर बढ़िया खुशबू आ रही थी हमें। मावा तैयार हो रहा है यहाँ पर। राम राम सा रबड़ी तैयार हो रही है। आप रोड फेमस रबड़ी हाँ क्या नाम है साहब? सवाराम जी। तो आप रबड़ी बेटा तैयार करो, दबाव ने सप्लाई करो बेटा दुकान माउंट आबू सप्लाई बनने अलावा क्या बनाओ? रबड़ी से बनाओगे? रबड़े, पनीर, घी। मावा भेजो? मावा नहीं बनाता। मावा नहीं बना। रबड़ी स्पेशल है यहाँ पर, आबू की स्पेशल रबड़ी, आबू की रबड़ी सवाराम जी के द्वारा। कितने टाइम से कामकाज कर रही है? लगभग 8-9 साल से। 8-9 साल से ये काम कर रही है। कैसे बनती है रबड़ी? क्या क्या चीजें होती है? बस दूध और शक्कर। दूध और शक्कर, फिर क्या किया जाता है? फिर उसको बेचा जाता है, बस खाओ। नहीं, दूध और शक्कर फिर किसको उबालना तो पड़ता ही है ना, पूरा जलाना पड़ता है ना। हाँ, पूरा जलाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर जो मलाई आती है, ऊपर की मलाई वो साइड में लेते रहो, बनते वो बन जाएगी, तब लास्ट में बंद कर दो। अब उदाहरण के तौर पे माना तो कितने किलो से कितनी रबड़ी बन जाती है? 3, 3.25 जैसा दूध फैट के आधार पे। फैट के आधार? फैट पे आधार। फैट अच्छा हो तो कम दूध में भी बैठ जाती है, और फैट कम है तो दूध ज्यादा लगता है। आबू की रबड़ी सवाराम जी के द्वारा अजपुरा के इस गांव में। आपके गांव की कोई समस्या है सवाराम? गांव की समस्या तो सर गिना जाए तो बहुत सारी समस्या है। लाइट की भी थोड़ी समस्या है, रोड लाइट कभी चालू करते हैं, कभी नहीं करते। और ये हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मीठा पानी नहीं है पीने का। मीठा पानी? हाँ, पानी है, नल भी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। अजपुरा गांव का जनसंवाद था। अंत में हम पंचायत में मौजूद है, हमारे साथ सरपंच महोदया बालकी देवी जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम। गांव में हम घूमे, बहुत कुछ चीजें जानी मैडम। तो एक पूरे गांव में मुख्य समस्या जो सामने आई वो पीने की पानी की समस्या की खारा पानी तो आता है, लेकिन पानी जो आ रहा है वो खारा पानी आ रहा है। और ये मैडम समस्या बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है। तो आपके कार्यकाल में इस समस्या के ऊपर क्या क्या प्रयास किए गए और इसका कब तक समाधान हो सकता है? इसका प्रयास ये है कि ये टंकी जो हमने पहले मैं और सरपंच थी, टंकी मैंने ही बनाई थी और पानी भी करवाया, लेकिन पानी हुआ खारा। अब इसके लिए समस्या 5 साल में मैंने जल मिशन की टंकी बनवाई, वो वहाँ पर है, पंचायत से बाहर है ये। तो जल मिशन का बोरिंग मैंने करवाया मीठा पानी नदी के किनारे। अब उसकी पाइपलाइन भी हो गई, सारे मतलब हो गए, टंकी भी मैंने भर दी है। लेकिन समस्या ये रही है कि कल परसों अभी वो आया था टेंडर वाला, जो जल मिशन वाला, ये पीएचडी विभाग से होता है। तो बोरिंग भी करवाया, पानी भी सप्लाई हुई है, और उनको पता है, गाँव वालों को भी पता है कि पानी इस टंकी में भरी है, लेकिन वापस रिटर्न इसलिए नहीं आता है कि कई कनेक्शन जोड़ने बाकी रहे। अब ये समस्या, सुबह भी मैंने फोन किया था तो उन्होंने बोला कि हमारी शादी है, 2-3 दिन में हम आएंगे और 15 अगस्त से पहले ये पानी आपका सप्लाई हो जाएगा। ये ठेकेदार का जवाब? हाँ, ठेकेदार का जवाब है। ठेकेदार ने, हम कोशिश करते ठेकेदार की, पंचायत का पानी हमारे को पहुंचाना है, तो हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब उसका भी पानी आएगा और ये पीछे वाली टंकी है, इसका भी पानी जाएगा, और वो खारा पानी वाली टंकी बंद हो जाएगी बस। नहीं तो ये होने के बाद में मीठा पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा? मीठा पानी 15 अगस्त से पहले पहुंच जाएगा। मतलब पूरे गांव में, पूरे अजपुरा में? पूरे गांव में है। कोशिश क्या है कि सब जगह पंचायत में एक ही टंकी होती है जल मिशन की, लेकिन जब सर्वे आई तो मैं साथ में घूमकर मेरे 3 गांव आते हैं पंचायत में, अजपुरा, कासिंद्रा, कोटड़ा, तीनों गांवों में मैंने जल मिशन की टंकी करवाई, और एक कोटड़ा में तो सप्लाई हो गई। अब यही बाकी है कि आगे ये टेंडर वाले अलग अलग होते हैं सारे, तो कोई धीमा काम करता है, कोई जल्दी काम करता है। तो जल्दी वालों की पूरी हो गई पानी सप्लाई है कासिंद्रा और इधर। अब ये पता नहीं वो ठेकेदार है, जल पीएचडी विभाग वाला एएनपी आता है, जेएनपी आके गया इधर 10 दिन पहले। ये भी गांव वाला, इनको पूछो, गाड़ी आई थी, वापस मैंने उनको भेजा, और जहाँ पाइपलाइन बाकी थी वो पाइपलाइन खोद के अभी 5 दिन पहले गया है कि भाई वहां भी पहुंचना चाहिए। जबकि नागपुरा पंचायत का वार्ड आता है, वहां भी मैंने कहा कि पानी से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने वहां भी पाइपलाइन खोद दी है। अभी सुबह मैंने बात की, मतलब गांव वालों से टेंशन मेरे को है, क्योंकि यहाँ से भर के जाते हैं कि तो मैं देखती हूँ महिला को, जब महिला सरपंच होकर मैं उनका समाधान नहीं कर सकती तो मेरे को ठीक नहीं लगता है। तो मैंने उनको सुबह अभी गेट खोलते ही मैंने बोला कि 15 दिन और रुकना बस।
15 दिन और रुकना। पानी आपका हो गया, टंकी भी पूरी भर दी है, वहां से तो पूरी है, लेकिन जॉइंट अभी बाकी था के और कनेक्शन कई बाकी थे, इसके हिसाब से वो अभी तक उन्होंने वो सप्लाई नहीं की। एक महिला दूसरी महिला की तकलीफ ज्यादा समझती है, वो चीज है। मैडम एक दूसरी समस्या जो हमारे सामने जो छोटी छोटी चीजें आई, एक यहाँ से अपन ज्यादा चीज जो नया पुलिया बना है, इससे जस्ट पहले वो पानी वहाँ पर ज्यादा भरता है, तो इसका क्या समाधान होने वाला? वो तो पानी अभी सब बड़ा है, मैंने उन्हें PW वाला JN को भी बताया था, उन्होंने बोला कि ये जो डामरी रोड हमने तोड़ा है कि तो ये वापस हम रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद ये नहीं भरेगा। ये नहीं भरेगा। हाँ नहीं भरेगा। और हमारी गटर जाती है कि तो उन्होंने क्या कि गटर वाले वो लाइन बंद की थी, तो मैंने फिर JCB से अभी 10 दिन हुए, पहले बारिश आई थी, वहां से खोलवा दिया है। तो वो क्या है कि वो थोड़ा ये खड्डा पड़ता है, खड्डे के हिसाब से पानी भरता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमारे वो कंगड़ी हंगड़ी अभी डाल के रखी है उन्होंने कैप्सी, तो क्या ये हम PW वाले ये वो हम ठीक कर देंगे, तो नहीं भरेगा। इसके अलावा मैडम जैसे कि अपन अचपुरा से कासिंद्रा और भुजेला तक जो जाते हैं, तो ये रास्ता थोड़ा टूटा फूटा है और ये है, तो आपके द्वारा इसमें क्या प्रयास किया गया? वैसे पंचायत के अंडर ये काम तो नहीं है, लेकिन तो भी आपने क्या प्रयास किया है इसमें? कि आप सिरोही के हो, मैं सिरोही वालों को पहचानती हूँ, पंचायत समिति भी पूछ लेना आपका सरपंच वो कैसी है। 10 बार मैंने हमारी जनरल बैठक होती है, उसमें 10 बार मैंने लेटर लिख के उनको दिया। अब PW वाला AN का जवाब ये है कि सब जगह बजट आए, लेकिन आपका नंबर है 11वां नंबर है। अभी जहाँ बजट आता है हम नंबर से निकालते हैं ये रोड, और आपका 11वां नंबर है, ये 9वां नंबर आया है, 2 और बाकी रहे। अब के बार बजट आते ही हम कर देंगे, पता नहीं मेरे कार्यकाल में होगा या दूसरे कार्यकाल में होगा, वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने बोला है। फिर प्रधान साहब से भी बात की, प्रधान साहब ने यहाँ ओकर में लेके गई, तो खुद उन्होंने प्रधान साहब ने बोला कि नहीं, मैं खुद मैडम आया और उस रोड से आपका कोडरावाड़ा इतना खराब है कि हमारे को भी इतनी समस्या थी कि इसी समय करना चाहिए उनको, लेकिन नहीं हुआ है। और मैंने फिर इनको PW वाला AN JN सारों को बुला के बताया, तो उन्होंने बोला कि हमारे प्रस्ताव में लिया हुआ है, लेकिन अभी नंबर इनका नहीं आया है, इसलिए अभी नहीं हुआ है और हम कर देंगे बस। मैडम एक जो रोड लाइट की जो है कि लगी हुई है लेकिन कई बार बंद रह जाती है, तो इसको लेकर कोई आपका जवाब? रोड लाइट तो सभी है कि बारिश के हिसाब से बंद रहती है, नहीं तो कभी बंद नहीं रहती है। ये जो कहा होगा वो गलत है, लेकिन रोड लाइट जहाँ भी नहीं है कि आप पूछना अचपुरा, कासिंद्रा, कोटड़ा, अचपुरा में तो पहले से करवाई हुई है, लेकिन कासिंद्रा, कोटड़ा अभी मैंने करवाए हैं, जहाँ पर कभी बंद नहीं होते। कभी बारिश आता है तो क्या है कि बारिश में कोई जो हमारे यहाँ से लाइट वो मैंने रखा है वो ठीक करने के लिए, वो भी डरता है कि भाई ये खतरा है, इसलिए बारिश में मैं नहीं चढ़ूंगा बस। इसके बारिश में करंट की संभावना हाँ, वो इसलिए वो डरता है। अब मैडम एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो अभी बताया कि पानी भरने के लिए इस हैंडपंप पर महिलाएं आती है, पास में आंगनवाड़ी भी है और ये मुख्य रास्ता है, तो यहाँ पर महिलाओं ने और कुछ एक लोगों ने हमें ये बताया कि मुख्य मार्ग है और यहाँ पर जो शराब का ठेका है वो बिल्कुल पास में है, तो शराबी यहाँ पर आकर हुड़दंग करते हैं, महिलाएं भी होती है, ये भी होती है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रयास कुछ किया जाएगा या कुछ ऐसा कोई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठेका तो अब गवर्नमेंट का है, हम तो इनको हटा नहीं सकते हैं, सीधी बात है। अब ठेके पे ऐसा कोई है नहीं कि आदमी जाता नहीं है, शिकायत करे वो है, उनका खुद पति ही जाता है, इधर नहीं तो ठेका पड़ा कहीं से भी लाके पीते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, रात को हम पंचायत बंद करके चले जाते हैं। अब ये मेन छोरा है, वहाँ ठेका चलाने वाला भी गांव का है, टेंडर लेने वाले भी गांव के हैं, पीने वाले भी गांव के हैं, अब उनको हम कैसे बंद कर सकते हैं? समस्या पुलिस है, जरूर है। पुलिस तो मैंने बोला गश्त के लिए उनको आती है गाड़ी, कभी कभी इधर आती है, गश्त के लिए लगाई है। मेरी सुरक्षा सखी में नाम है, मैं जाती हूँ, जब भी मीटिंग में जाती है तो उनको मैंने बोला है। सुरक्षा सखी भी है? हाँ, सुरक्षा सखी भी है, तो उनको मैंने बोला भी है, तो वो रात को ये निकलती है 1-2 बार, मतलब रात को 1-2 बार चक्कर काटती है। अचपुरा पंचायत के जो सरपंच महोदय है, उनको लेकर एक सवाल करंट अफेयर्स में उत्कर्ष क्लासेज जो है वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, और वो सवाल है कि मनरेगा में चारागाह विकास कार्यक्रम का मॉडल किसने बनाया? तो सरपंच महोदयों के नाम है यहाँ पर नवली कुमारी, बालकी देवी, सरिता देवी, तो शर्मी देवी। तो इसका सही आंसर है बालकी देवी, और वहीं बालकी देवी हमारे साथ में मौजूद है। तो इनसे अब ये सवाल जानते हैं अपन कि आपके कार्यकाल में जब ये सवाल आया मैडम, उस वक्त आपको कैसा लगा था और क्या जानकारी मिली? बहुत खुशी हुई थी कि देखो, मतलब मेरे को ये अंदाजा नहीं था कि हमारा भी एक प्रश्न, मतलब मेरे नाम से प्रश्न राजस्थान में बनेगा, लेकिन जब इधर उधर बच्चों ने मेरे को, जो पढ़ने वाले थे कि जो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने बोला कि देखो हमारी सरपंच है कितनी जागरूक है, इसलिए जो हमारी मतलब ये पूरी पिनवाड़ा तहसील में हमारी सरपंच का एक प्रश्न बना। इतने राज्य स्तर पर जब जो तैयारी करे RS लेवल की, वहाँ पर करंट अफेयर्स में ये सवाल आया, खुशी हुई, मेरे को भी खुशी और बच्चे भी खूब खुश हुए कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा सरपंच जागरूक हो तो इसके आधार पर विकास भी हो सकता है। यूँ तो विकास के तौर पर हम बात करें तो सरपंच महोदय आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, आप पंक्तिबद्ध तरीके से थोड़े बताएं। इस ग्राम पंचायत अचपुरा में
पंचायत के 3 गांव आते हैं, कोटड़ा, अचपुरा, कासिंद्रा। और कासिंद्रा का कुछ भाग है वो नया घर कासिंद्रा, ये कोई वार्ड है मेरे। तो उधर से अब नया घर कासिंद्रा में मेरे हैं जो मतलब 1-2 मतलब छोटा सा गांव है, लेकिन वो मैंने रोड बढ़ाई है, वहाँ पर 15 लाख की रोड है जो मंदिर तक जाती है, और एक 5 लाख की नाली बढ़ाई है। बस इतना ही विकास है, उसमें कोई है नहीं। और पाइपलाइन पानी की, जहाँ हमारा आज तक पानी नहीं गया है, लेकिन जल मिशन की योजना से मैंने नदी को मतलब पार करके वहाँ से पानी पहुँचा है। लेकिन मेरे 10-12 ही घर आते हैं, दूसरे आते हैं नागपुरा पंचायत में, लेकिन पानी के लिए मैंने ही दे दिया, मेरे धर्म का काम है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा भाग उसका आता है कासिंद्रा, 3 वार्ड आते हैं वहाँ पर। तो कासिंद्रा में है 4-5 कोई रोड है, 5 रोड बनाई है मैंने और 1 नाली बनाई है। 5 रोड 1 नाली है, और ये सारा का विकास बढ़ाई है। जो मेड़बंदी है वो करवाया है मैंने, और ये जो लाइट है वहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ वो तार खिंचवा के लाइट मैंने रोड लाइट करवाई है। और पानी जल मिशन की टंकी बनाई है, वहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, वो भी पानी हो रहा है। दूसरा पानी है वो भी 2 टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है। और उसके बाद ये जो अचपुरा आता है, तो अचपुरा में 2-3 स्कूल में जाके देखो तो विकास का कार्य पूरा मैंने परकोटा बनाया है, थोड़ा अधूरा रहा है। पूरा स्कूल का परकोटा 5 फुट है, और 2 शौचालय लेडीज और जेंट्स दोनों का। और जो भी दूसरा काम होता है तो मैं उसमें भाग लेती रहती हूँ उसमें। हाँ, और रोड भी ये अचपुरा में लगभग 3-4 कोई रोड है, और जल मिशन की टंकी है, उससे भी पानी मैंने करवा दिया है। अब मतलब 15 अगस्त तक चालू हो जाएगा उसका भी मीठा पानी। पास में कोटड़ा है, जो तीसरा गांव है मेरा कोटड़ा, उसमें मतलब इतनी समस्या थी कि रोड लाइट नहीं थी, रोड भी नहीं थी और पानी भी नहीं था। तो मैंने वहाँ पर, गांव मेरा छोटा है, कितना वार्ड है 2 ही, उसमें जनसंख्या ज्यादा नहीं है, कोई है 350-400 लगभग है, लेकिन वहाँ पर 6 टंकी है। टंकी कितनी है? 4। 3 तो मेरे कार्यकाल में बनी है और 1 पहले की बनी हुई थी, लेकिन वो चालू नहीं थी। और मैंने इस 4 टंकी चालू करवा के 4 टंकियों से पानी भरता है और 4 टंकी से सप्लाई होता है। और रोड है 4 रोड 5, एक MLE फंड से लेके आई थी, और एक कोई हमारे ये TSP से मतलब कोई बजट आता है उससे मैंने करवाया था। और 2-3 मतलब ऐसी है जो पंचायत से रोड करवाए हैं, और 2-3 नाली है वहाँ पर भी करवाए हैं, और 1 नाली मेरी प्रगति पर है, अभी चालू है, वहाँ पर है। मैम जैसा कि बता रहे कि TSP है, तो यहाँ पर जो भी युवा है वो TSP का फायदा उठा रहे, या कैसा शिक्षा का स्तर कैसा उठाते हैं? हाँ, उठाते हैं। TSP के हिसाब से जो पढ़ाई वाले ये बच्चे हैं उनको फायदा मिलता है। मतलब TSP भी मतलब जो आरक्षण है वो मतलब अपने TSP के हिसाब से आरक्षण मतलब सभी को मिलता है। हाँ, नई नौकरियां भी लग रही है। मेरे पहले जो ये पुलिस की भर्ती हुई थी कि पहले इस अचपुरा पंचायत के लड़के 11 क्रिकेट की टीम 11 लड़के पुलिस में सिलेक्शन हो गया। 11 छोटा सा गांव है, लेकिन तो धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ स्कूल जाते हो? स्वरूपगंज। कौन सी क्लास में? 11th। और कहाँ के हो आप? अचपुरा के। स्वरूपगंज स्कूल जाते हो वहाँ पर? तो यहाँ स्कूल नहीं बैठे आप? यहाँ आर्ट्स है। तो आपके क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स। आपके कॉमर्स है, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पर कॉमर्स होती तो थोड़ा सही रहता। आपके गांव के बारे में कोई विशेष चीज बताना चाहोगे? विशेष चीज तो ये गांव में अच्छा लगता है कि वो सब पानी वानी की सब व्यवस्था, या अच्छा पानी है, खेती बता रहे लोग के खारा पानी है, पीने का पानी सही नहीं है। मतलब किसी को अच्छा लगता है यूँ ऐसा। हम बचपन से यहाँ रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बाकी पानी की समस्या ज्यादा है। तो जैसा कि आज का सफर रहा अचपुरा गांव का, कौन सा गांव है? अचपुरा गांव का। अचपुरा गांव में हम गए और बहुत कुछ चीज़ों को जाना, समझा, देखा। अचलेश्वर महादेव के नाम से अचपुरा गांव का नाम पड़ा है। और फिर गांव में खारे पानी की समस्या बताई गई, लोगों को पानी की समस्या ज़्यादा थी। उस समस्या को सरपंच महोदय के सामने रखा। बालकी देवी जी जब करंट अफेयर्स की पढ़ाई उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा हो रही थी, उनमें उनका नाम, वहाँ भी एक सवाल है जो हमने इसमें बताया है। बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी और समस्याएं, पानी की समस्या ज़्यादा लगी। ये जिस प्रकार का देवनगरी सिरोही है, हर गांव का अलग अलग चीज़ें, समस्याएं, इतिहास अलग है। आज का सफर हमारा था अचपुरा गांव का। मारवाड़ लाइव का जनसंवाद का कार्यक्रम कैसा लग रहा है? मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।